दोस्तों, आपने वाइजर बंधुओं के बारे में तो सुना होगा। मानवता के वह मुसाफिर जो अंतरिक्ष में लगातार 45 साल से सफ़र कर रहे हैं और हमें पूरी दुनिया और इस सौर मंडल और ब्रह्मांड से जुड़ी हुई नई नई जानकारियाँ भेज रहे हैं। साथ ही वह कैरी कर रहे हैं हमारा संदेश, एक मानवता का संदेश, एक जीवन का संदेश, एक संदेश पृथ्वी का है जो हमें यह बताना चाहता है कि कोई जगह इस ब्रह्मांड में पृथ्वी नाम की है और वहाँ पर जीवन बसता है। अब ना जाने यह संदेश किसे मिलेगा और यह संदेश का हमें रिप्लाई कब मिलेगा, क्योंकि अंतरिक्ष मुसाफिर 45 साल से लगातार सफ़र कर रहे हैं और इनका यह अनंत सफ़र अनंत काल तक जारी रहेगा, जब तक कि वह किसी से टकरा नहीं जाते या कहीं पर लैंड नहीं कर जाते, कहीं क्रैश नहीं हो जाते। तो दोस्तों, आज जानेंगे इस अंतरिक्ष मुसाफिर ने अब तक क्या देखा है और क्या क्या हमें दिखाया है। इस अंतरिक्ष मुसाफिर के इस सफ़र पर हम चलते हैं इसके साथ और जानते हैं कि इसने क्या क्या देखा है। हम इंसानों को लगता है कि हमने एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत कुछ हासिल कर लिया है। अंतरिक्ष से लेकर ब्रह्मांड तक आज हमारी पहुँच है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी तक हम इंसानों ने ब्रह्मांड का केवल 1% भी एक्सप्लोर नहीं किया है। यह ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम इसके बारे में शून्य से थोड़ा सा ऊपर ही पता लगा पाए हैं। लेकिन हम भी इंसान एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो उसको अंत तक जानने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि ब्रह्मांड के मामले में हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, ना ही होगा, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मांड एक ऐसी जगह है जिसका कोई अंत नहीं हो सकता। इसलिए हम इसके बारे में सही तरीके से जान भी नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन इसके बारे में हमारी जिज्ञासा लगातार बढ़ती जा रही है। अंतरिक्ष की गहराई में जानने के लिए हम सबसे पहले 1970 में वाइजर फर्स्ट को चुना गया। हालांकि इससे पहले वाइजर 2 लॉन्च किया जा चुका था। दोस्तों, आज वाइजर फर्स्ट हमारी पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूरी पर है। अंतरिक्ष में मानव द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी और इकलौती चीज़ है। इस अंतरिक्ष यान ने कई ग्रहों समेत शनि की यात्रा भी की है। उसके सभी चंद्रमाओं की तस्वीरें क्लिक कर हम तक पहुँचाई है। वर्तमान समय में यह यान अंतरिक्ष में आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन आखिर यह कब तक हमें अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी देता रहेगा और फिर आगे इसका क्या होगा? इन सभी सवालों का जवाब आपको वीडियो में आगे मिलने वाला है। इसके लिए हमें एक बार फिर से शुरुआत शुरू से करनी होगी। 5 सितंबर 1977 में जब इस अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से अलविदा कहा गया था, इस मुसाफिर का मकसद था कि शनि और जुपिटर के साथ साथ उनके चंद्रमाओं की जानकारी भी पृथ्वी पर भेजना। ब्रह्मांड में यात्रा करते समय इसने वाइजर 2 को भी स्पीड के मामले में पीछे छोड़ दिया है, इसीलिए इसे ट्राइड बेल्ट के क्षेत्र को वाइजर 2 पहले ही पार कर दिया था। एक लंबी यात्रा करके हमारे यह दोस्त 5 मार्च 1979 को जुपिटर यानी बृहस्पति के नज़दीक पहुंचा, जहां जुपिटर के साथ साथ उनके चंद्रमाओं की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें अपने कैमरे में कैप्चर की थी। दोस्तों, यही वह मुसाफिर था जिसने बृहस्पति के आयो चंद्रमा पर ज्वालामुखी होने की जानकारी हमें दी थी। यानी ग्रह की तरह इसके चांद का भी एक्टिव इंटीरियर हो सकता है। यहाँ से इसने 19,000 तस्वीरें पृथ्वी पर भेजी थी। जुपिटर से निकलता हुआ यह वाइजर यान शनि की तरफ आगे बढ़ने लगा और 12 नवंबर 1980 को यह शनि के पास जा पहुँचा। यहाँ से इसकी और शनि के बीच की दूरी मात्र 1,24,000 किलोमीटर थी, जहाँ से इसने शनि ग्रह के रिंग्स की स्टडी की और एक नए रिंग की खोज भी साथ ही की। इस यान ने शनि के कुछ नए चंद्रमाओं की खोज की और उनके पिक्चर क्लिक करके पृथ्वी पर भेजना शुरू कर दिया। इसने चंद्रमा टाइटन की सबसे पहली तस्वीर भी क्लिक की थी। इसमें ऑरेंज रंग का वातावरण साफ दिखाई दे रहा था। कई सालों तक वैज्ञानिक इस चंद्रमा के सरफेस को लेकर कई तरह के अटकलें लगाते गए। शनि की स्टडी करने के बाद वाइजर यान सौरमंडल से बाहर निकल गया और यहाँ से उसे अंतरिक्ष की उस अनंत गहराई में जाना था, जहाँ इसके साथ साथ क्या होगा वह स्वयं भी नहीं जानता था। दोस्तों, शनि को पार करके वह अंतरिक्ष की उस गहराई में जाने से पहले आखिरी बार इसने अपना कैमरा हमारी पृथ्वी की ओर घुमाया और यहाँ से पृथ्वी की वो तस्वीरें कैप्चर की जो पृथ्वी एक छोटे से बिंदु की तरह दिख रही थी। देखा दोस्तों, अब आप खुद समझ गए होंगे ब्रह्मांड कितना बड़ा और हमारा अस्तित्व इसमें क्या है और हम कहाँ पहुँच चुके हैं। साइंटिस्ट गैरी हंट का कहना है कि जब वाइजर यान ने शनि के चंद्रमा मिसाज की तस्वीरें भेजी थी तो उन्हें देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे। वे दौर स्टार वर्स फिल्मों का था, इसलिए वैज्ञानिकों ने मिसाज को डेथ स्टार की फिल्म का नाम दिया था। वाइजर ने तस्वीरें के जरिए हमें शनि के छल्लों के नए राज बताए थे। इस मिशन से पता चला था कि शनि के उपग्रह टाइटन पर बड़ी तादाद में पेट्रोकेमिकल है और यहाँ मीथेन गैस की बारिश होती है। वाइजर मिशन के जरिए हमें शनि के छोटे फिर चंद्रमा एनसेलाड का पता चला था। बाद में कैसिनो को होजॉयस मिशन के जरिए भी इसके बारे में कई जानकारियाँ मिलती हैं। आज की तारीख में सौरमंडल में ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा आसार शनि के चंद्रमा एनसेलस पर ही दिखाई देते हैं। 2013 में वाइजर यान स्पेसक्राफ्ट सौरमंडल से दूर निकल गया, लेकिन अभी भी ये यान हमें जानकारियाँ भेज रहा है। जल्द ही वाइजर 2 भी सौरमंडल से बाहर निकल जाएगा। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट में एटमी बैक्टीरिया लगी हैं। जल्द ही इनसे बिजली बनना बंद हो जाएंगी। हर साल इनमें 4 वाट कम बिजली बनती है। हमें बहुत सावधानी से वाइजर मिशन को जारी रखना है। इसके पुराने पड़े
चूँकि यंत्र बंद किए जा रहे हैं। दोनों के कैमरे बंद किए जा चुके हैं क्योंकि अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा अंधेरा है और वहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं है। बिजली बचाकर वायेजर को सर्द अंतरिक्ष में गर्म बनाए रखा जा सकता है। अगले 10 सालों में ये दोनों को पूरी तरह से बंद करना होगा। यह पूरी मानवता के लिए बहुत दुखद दिन होगा। हालांकि तब तक दोनों ने अपने बेहद दिलचस्प ज़िंदगी का सफ़र पूरा कर लिया होगा और तब तक यह मानवता का संदेश लेकर आगे बढ़ रहे होंगे। लेकिन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में मौजूद रहेंगे। शायद किसी और सभ्यता की इंसानियत के यह दूत मिल जाएं और फिर यह यान में गामा फोन के रिकॉर्ड के जरिए मानवता का संदेश पढ़ सकें। वायेजर मिशन के जरिए 1977 की दुनिया अंतरिक्ष में जा रही है। वायेजर मिशन ने इंसानियत को अमर कर दिया है। नासा का वायेजर यान पृथ्वी से 14 अरब मील दूर मौजूद है और वह हर दिन यह दूरी बढ़ती जा रही है। इस वजह से यह बेहद ही सीमित संख्या में जानकारी को पृथ्वी पर वापस भेज सकता है। स्पेसक्राफ्ट से वैज्ञानिकों को हर सेकंड सिर्फ 160 बाइट्स की जानकारी मिलती है। जब इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था तब यह 21 किलोबाइट तक जानकारी भेज सकता था। वायेजर की जानकारी को पृथ्वी पर मौजूद डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए ट्रांसमिट किया जाता है। डीप स्पेस नेटवर्क धरती के चारों ओर डॉट की तरह फैले हुए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।